नमस्कार, मैं राकेश तिवारी, भोपाल टेक में स्वागत है। 399 घंटे देश का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन देसी जुगाड़ से सफल हुआ। पूरा देश दिवाली पर्व का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहा था। हमारे देश के सूरमा अर्थात राजनेता प्रदेश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उड़न खटोला के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरियां नापने में व्यस्त थे। लेकिन 12 नवंबर की सुबह उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा डंडार गांव में 4.5 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सुरंग भरभराकर धसक जाने और उसमें 41 मजदूरों की फंसी होने की खबर से भारतीय लोकतंत्र सहम गया था। मजदूरों की कुशलक्षेम के लिए हर नजरें ईश्वर की चौखट पर दस्तक दे रही थी। लेकिन चौथा स्तंभ का दावा भरने वाले कुछ प्रमुख संस्थान अपने उत्थान में ऐसे व्यस्त नजर आए जैसे उन्हें यह आभास ही नहीं कि देश में मजदूरों के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आन पड़ी है। भारतीय लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो लोग ईश्वर की शरण में था, लेकिन तंत्र धृतराष्ट्र बनकर चुनावी प्रचार में मदमस्त था। धन्य हो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की, जिसने एकाग्र होकर सुरंग में फंसे मजदूरों की एक एक घटनाओं से देश की जनता से रूबरू करवा रहा था, देश के तंत्र पर दबाव बना रहा था और मेहनत रंग लाई। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, साथी ये तेरा साथ हो। इस सुक्ति को आत्मसात करते हुए मजदूरों के अंदर जोश भरने वाले 2 जाबाज गब्बर सिंह नेगी, शबाब अहमद खत्म होती जिंदगी में नया सवेरा लाने वाले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्हें इतिहास स्वयं गले लगाने के लिए आतुर है। बिना थके रात दिन संघर्ष करने वाले हमारे 400 भारतीय जवान, 50 एक्सपर्ट लोगों की टीम ने इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करते हुए पूरे विश्व में परचम फहराने का कार्य किया है। आइए एक नजर डालते हैं देश के सबसे बड़े सफल टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर। 17 दिन चले देश के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से मंगलवार शाम को जब पहला मजदूर सुरंग से बाहर आया तो ऐसा लगा आज ही देश सही मायने में दिवाली मनाई है। सभी मजदूर स्वस्थ हैं, फिर भी उन्हें सिन्याली सोन में बनाए गए 41 बेड के अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में मजदूरों को रखा गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं आई, एक के बाद एक विदेशी मशीनें दम तोड़ती नजर आईं, लेकिन भारत ने देसी तकनीक के जरिए मजदूरों को बाहर निकालकर पूरे विश्व में देसी तकनीक का झंडा गाड़ दिया। देसी तकनीक रैट माइनर्स अर्थात चूहों की तरह पहाड़ खोदने वाले विशेषज्ञों की टीम ने 21 घंटे निर्बाध काम करते हुए 13 मीटर का मलबा हाथ से हटाकर 800 mm का पाइप डालकर रास्ता बनाया। 3 पाइप 3 लाइफलाइन, ये न होते तो शायद मजदूर भी न बचते। अगर हम 3 केंद्र बिंदुओं पे बात करें देश के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में, ये 3 केंद्र बिंदु मुख्य भूमिका निभाने में कामयाब हुए। 12 नवंबर को सुरंग में फंसते ही सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी को पानी भरा दिखा, उन्होंने पंप चालू कर दिया। पंप ने पानी खींचा और 4 इंच पाइप के जरिए बाहर फेंकना शुरू किया गया। पाइप का एक छोर मलबे के दूसरी ओर था, इसलिए रेस्क्यू टीम को पंप की आवाज आ गई और टीम को एहसास हो गया कि मजदूर जिंदा हैं। फिर इसी पाइप से मजदूरों से
बातचीत हुई, उन्हें चने और बिस्किट भी भेजे गए। दूसरे केंद्र बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो 20 नवंबर को मजदूरों ने खाना मांगा, तब तक 6 इंच का पाइप मलबे में डाला जा चुका था। खाना मजदूरों तक आसानी से पहुंच गया। इसी पाइप से सॉलिड फूड, जूस आदि भेजा गया। तब जाकर 9 दिन बाद मजदूरों ने खाना खाया। तीसरा जो प्रमुख मुद्दा था, 21 नवंबर को 800 mm यानी 32 इंच चौड़े पाइप को अंदर भेजा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 900 mm के पाइप जो पहले भेजे जा रहे थे वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यही पाइप मजदूरों के लिए तीसरी लाइफलाइन बनी, क्योंकि इनमें रेत माइनर्स आसानी से सुरंग खोद सके और मजदूरों तक पहुंचा जा सका। रेस्क्यू के बाद श्रमिकों ने पीएम मोदी को सुनाई आप बीती। देखिए भोपाल तक ब्यूरो की ये रिपोर्ट। अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सर फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है। वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते